वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के फिल्म का हीरो हेनरी रोज सुबह की तरह सेविंग कर रहा होता है। सेविंग करते हुए हेनरी अपनी गन उठाता है और खुद को गोली मार लेता है, लेकिन कुछ ही पल बाद हमें पता चलता है कि ये बस हेनरी की इमेजिनेशन थी। असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद हेनरी अपनी वाइफ को विश करता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। रास्ते में हेनरी के बगल में एक बहुत ही महंगी कार आके रुक जाती है, जिसमें हेनरी का दोस्त जेम्स होता है, जिसने हाल ही में एक कार खरीदी थी। फिर जेम्स हेनरी को काम पे जाने के लिए एक स्टेशन पे छोड़ देता है। हेनरी ने भी जेम्स के बिजनेस में पैसा लगाया था, लेकिन उसे फ़ायदा नहीं हुआ। तभी हेनरी इमेजिन करता है कि वो एक झगड़ालू औरत को पकड़ के ज़मीन में लेटा देता है और उसे तब तक पकड़े रखता है जब तक उसका सर ट्रेन के नीचे नहीं आ जाता। लेकिन जैसे ही हेनरी की इमेजिनेशन खत्म होती है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि हेनरी अक्सर चीज़ों को इमेजिन किया करता था, लेकिन असल ज़िंदगी में वो कुछ नहीं कर पाता था। फिर शाम को हेनरी अपनी वाइफ रोजमेरी के साथ ऑफिस की पार्टी में जाता है, जहां हेनरी और रोजमेरी कुछ देर के लिए बातें करते हैं, लेकिन फिर दोनों अलग हो जाते हैं। जहां हेनरी का स्वभाव एकदम शांत था, रोजमेरी बहुत ही बातूनी और मिलनसार थी। इसके बाद हेनरी अपनी बॉस की वाइफ जेनी के बनाए हुए मास्क को ट्राई करता है। मास्क बनाना जेनी का शौक था और वो अक्सर अलग अलग तरह के मास्क बनाया करती थी। लेकिन पार्टी के कुछ देर बाद हेनरी देखता है कि उसकी वाइफ रोजमेरी उसके बॉस माइलो के साथ फ्लर्ट कर रही है। हेनरी उन दोनों को चुपचाप दूर से इंटीमेट होते हुए देखता है, लेकिन पास आके कुछ भी नहीं बोलता। फिर पार्टी खत्म होने के बाद हेनरी और उसकी वाइफ जब घर को जाते हैं तो हेनरी अपनी वाइफ रोजमेरी से सवाल पूछता है, लेकिन रोजमेरी बिल्कुल भी नहीं घबराती और वो बोलती है कि उसे इस बात का कुछ पछतावा नहीं है, क्योंकि हेनरी एक लूज़र है। वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है और उसे जरा भी दुख नहीं होगा अगर हेनरी मर जाए। इसके बाद हेनरी अपनी कार को अपने घर के पास रोक लेता है, लेकिन हेनरी की वाइफ रोजमेरी हेनरी की कार लेके नाइट क्लब चले जाती है। अपनी वाइफ के जाने के बाद हेनरी इमेजिन करता है कि उसने अपनी वाइफ रोजमेरी को कुल्हाड़ी से काट दिया है। उसके बाद हेनरी सो जाता है और जब वो सुबह उठता है तो उसके चेहरे पे एक मास्क होता है। हेनरी जब उस मास्क को निकालने की कोशिश करता है तो हेनरी के चेहरे पे कट लग जाता है, लेकिन वो मास्क नहीं निकलता। फिर हेनरी के घर में नौकरानी आती है। हेनरी देखता है कि उसकी नौकरानी उसके घर से चांदी के चम्मच चुरा रही है। जब हेनरी अपनी नौकरानी से पूछता है कि वो चोरी क्यों कर रही है, तो हेनरी की नौकरानी बिल्कुल भी नहीं घबराती और साफ साफ बोल देती है कि ऐसी चोरियां उसने हेनरी के वहाँ पहले भी करी हैं। ये सुन के हेनरी को गुस्सा आ जाता है और वो नौकरानी को मार देता है। नौकरानी को मारने के बाद हेनरी उसकी लाश को रैप कर देता है। तभी हेनरी की वाइफ रोजमेरी आ जाती है। हेनरी बहुत डरा होता है और रोजमेरी की बातों को बहुत ध्यान से सुनता है। रोजमेरी फ़ोन पे बात कर रही होती है कि वो अपने पति हेनरी से बहुत तंग आ चुकी है और जल्द ही वो हेनरी को तलाक दे देगी। इसके बाद रोजमेरी ड्रेस चेंज करके बाहर चले जाती है। जब हेनरी अपनी वाइफ का पीछा करता है तो वो देखता है कि रोजमेरी उसके ऑफिस जाती है और फ़ोन पे रोजमेरी हेनरी के बॉस माइलो से बात कर रही थी। इसके बाद हेनरी और रोजमेरी इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे माइलो की वाइफ जेनी आ जाती है और उन दोनों की फ़ोटो खींच लेती है। माइलो अपनी वाइफ का पीछा करता है, लेकिन जेनी माइलो से बोलती है कि उसे अब माइलो से तलाक चाहिए। हेनरी ये सब चुपचाप देख रहा होता है। फिर वो बाहर निकल के आता है और अपनी वाइफ को अपना नया चेहरा दिखाता है। रोजमेरी हेनरी से बिल्कुल भी नहीं डरती और उसे बताती है कि वो उसे तलाक देने वाली है। इस बात पे हेनरी को गुस्सा आ जाता है और वो रोजमेरी के गले में फंदा बांध के उसे खिड़की से फेंक देता है। रोजमेरी की लाश को खिड़की से लटकता हुआ देख के माइलो पुलिस को बुला लेता है, लेकिन तब तक हेनरी वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हेनरी अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, जहां उसे पता चलता है कि उसका फ्रेंड जेम्स पिछले कई सालों से हेनरी को चीट कर रहा था और उसके बिजनेस अकाउंट से पैसे निकालता था। हेनरी जेम्स के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। जेम्स हेनरी को बताता है कि ऐसा उसने रोजमेरी के कहने पे किया था, क्योंकि उसका रोजमेरी का अफेयर था और रोजमेरी को अपने खर्चे के लिए पैसे चाहिए थे। जेम्स हेनरी से बोलता है कि वो उसके सारे पैसे लौटा देगा, लेकिन हेनरी उसकी बात को नहीं मानता।
बात को ज़्यादा बिगड़ती हुई देख के जेम्स अपनी गन निकाल लेता है और हेनरी पे पॉइंट करता है, लेकिन जेम्स से पहले हेनरी जेम्स को शूट कर देता है, जिससे जेम्स की मौत हो जाती है। इसके बाद हेनरी जेनी के वहाँ जाता है। जेनी हेनरी को बताती है कि ये मास्क उसके चेहरे से तभी निकलेगा जब हेनरी माइलो को मार के अपना बदला पूरा कर लेगा। शाम को हेनरी माइलो की पार्टी में जोरो की कॉस्ट्यूम पहन के आ जाता है, जिससे कोई उसे पहचान ना पाए। माइलो जब अपनी पार्टी में स्पेशल एंट्री के लिए रस्सियों से लटकता हुआ बाहर आता है तो हेनरी उसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेजर से शूट कर देता है, जिसको पार्टी में एक कैंडी से भरे हुए पुतले का सर उड़ाने के लिए लगाया हुआ था। तभी पार्टी में पुलिस आ जाती है, जो कि हेनरी को पहचान लेती है, लेकिन तभी पीछे से जेनी मास्क पहन के आती है और वो पुलिस वालों को बताती है कि ये सारे कत्ल उसने करे हैं। फिर ये फिल्म कई साल पीछे चले जाती है, जहां हेनरी एक ऑफिस बॉय का काम कर रहा है। ऑफिस में हेनरी का बॉस अपने एक एम्प्लॉय को बहुत ही बुरी तरीके से डांट रहा होता है। बॉस हेनरी को उनकी बातें सुनते हुए देख लेता है और हेनरी पे चिल्लाता है। हेनरी पहले तो वहां से चला जाता है, लेकिन जब हेनरी बॉस की तरफ पीछे मुड़ता है तो हेनरी के चेहरे पे फिर से वही नकाब होता है।